और अब से थोड़ी देर बाद बद्री धाम के जो कपाट हैं वो खुलने वाले हैं और एक बार फिर से बद्री विशाल भक्तों को दर्शन देखें। तो बस थोड़ी देर में खुल जाएंगे यहाँ पर और मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कपाट बस थोड़ी देर में खुलने वाले हैं। भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। आज दूसरा दिन, कल हमने देखा था कि भारी संख्या में भक्त पहुंचे हुए थे और सुबह ही मंदिर के जो कपाट हैं वो खोल दिए गए थे भक्तों के लिए। पूजा पाठ के साथ ही भक्तों के लिए ये जो कपाट हैं भगवान के वो खोल दिए गए थे और बस अब थोड़ी देर बाद बद्री धाम के कपाट जो हैं वो खुलने वाले हैं। बद्री विशाल भक्तों को दर्शन देते हुए दिखाई देंगे। पूजा अर्चना भक्त यहाँ पर कर सकेंगे। कई क्विंटल फूलों से इस मंदिर को सजा दिया गया है, धाम को सजा दिया गया है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। कल देखा था कि 7,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहले दिन दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे और आज भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। बस थोड़ा सा इंतजार और यहाँ पर भक्तों को करना होगा। ये देखिए, अभी फिलहाल कपाट बंद हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये कपाट खुल जाएंगे। तो पूरे मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजा दिया गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ पर मंदिर को कैसे सजाया जा रहा है और साथ ही साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। उत्साह का माहौल जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट फिलहाल थोड़ी देर में खुल जाएंगे और श्रद्धालु उसके बाद दर्शन। किशोर हमारे साथ ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, जुड़ गए हैं। क्या तस्वीरें दिखाएंगे, देखते हैं। और यहाँ पर श्रद्धालु लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार यहाँ पर भीड़ होती जा रही है। 7 से 8 जी बिल्कुल। तो ये दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये सुनहरा मौका है जब दर्शन कर सकते हैं भक्त। देख रहे हैं भाई साहब, आप कहाँ से आए? दिल्ली से। बर्फबारी भी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा और हम लोगों को बड़ा मजा आ रहा है यहाँ आके। बहुत अच्छा लग रहा है। जय बद्री विशाल। जय बद्री, नोएडा से। हाँ, किस तरह का अनुभव? अरे भाई बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। इतना कि सुकून मिल रहा है एकदम बाबा के यहाँ के। पुष्प वर्षा हो रही है। ये हेलीकॉप्टर ठीक मेरे ऊपर है, मेरे वीजे उसको दिखा रहे हैं और पुष्प वर्षा पूरी तरह से, क्योंकि ये सामने देख सकते हैं चॉपर ये पुष्प वर्षा कर रहा है। लगातार पुष्प वर्षा की है और श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। उनको पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बारिश भी हो रही है। आप सीधा सामने बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और ये सीधी तस्वीर देखिए जहां पर उस चॉपर के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। हालांकि हल्की बारिश जरूर वहां पर है, लेकिन इस बारिश के बावजूद भी भक्तों का जो उत्साह है वो कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पाठ खुले तो अब से बस थोड़ी देर बाद, चूंकि थोड़ा सा इंतजार और जरूर करना होगा भक्तों को और उसके बाद दर्शन बता रहा था कि यहाँ के जो हकदारी है, अगर बद्रीनाथ धाम के कपाट में जो ताले लगते हैं उसमें भंडारी, मेहता और कमधी, ये 3 जो लोग होते हैं इनके यहाँ पर हकूक होता है। यानी जो मंदिर की साफ सफाई, मंदिर की देखरेख उनको करते हैं। रावल जो कि केरल से आते नंबूदरी होते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने इनके लिए एक व्यवस्था बनाई थी कि जो साउथ के लोग हैं, यानी साउथ के पुजारी है, वो यहाँ पर आके उत्तर में पूजा करेंगे। तो रावल होते हैं, रावल केरल से आते हैं। वही भगवान की जो पद्मासन वाली मूर्ति है उसको हाथ लगाते हैं। उसके बाद हिंदी जो पंचायत है वो यहाँ पर पूजा अर्चना की जिम्मेदारी संभालती है। तो भगवान के जब कपाट खुलेंगे 7:10 पर, 7:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे कपाट। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं कि भगवान का जो भोग लगेगा। एक और चीज़ सामने आती है, जब 6 महीने के लिए शीतकाल में भगवान अपने धाम में ही रहते हैं तो नारद द्वारा उनकी पूजा की जाती है। और जो माणा गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो एक कंबल भगवान को अर्पित करते
थे क्योंकि सर्दी बहुत होती है। की मान्यता है कि भगवान यहाँ रहते हैं और ये उनको सर्दी से बचाएंगे। तो ये जो मान्यताएं हैं ये बहुत पुरानी मान्यताएं हैं, 6वीं और 7वीं शताब्दी से चल रही है मान्यताएं। लगातार इन मान्यताओं का निर्वहन किया जा रहा है और आज भी इस 21वीं शताब्दी में जहाँ 5G अब 5G का दौर है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर फेसबुक है, सोशल मीडिया के जरिए आदमी इंटरनेट के जरिए कहीं भी जुड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं उस समय, उस दौरान भी, यानी इस समय भी यहाँ पर तमाम जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन किया जाता है। तमाम जो चीज़ें हैं उनको उसी तरह से परंपराओं में बिल्कुल, और परंपराओं का निर्वहन यहाँ पर किया जाता रहा है बहुत लंबे समय से। यहाँ पर ये जो परंपरा देखिए, है, जो मान्यता 6 महीने भगवान अपने धाम में वास करते हैं। हालांकि भगवान बद्री विशाल अपने स्थान से नहीं जाते। ये बैकुंठ धाम है। बैकुंठ धाम की अगर बात करें, जैसे जिनका पिंडदान होता है, जो अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, या तो गया में करते हैं या फिर बद्रीनाथ धाम करते हैं। बद्रीनाथ धाम क्योंकि खुद ही एक बैकुंठ धाम है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में व्यक्ति मरने के बाद, यानी जब वो मर जाता है उसके बाद बैकुंठ धाम जाता है, तो साक्षात एक बैकुंठ धाम है। लोग यहाँ पे पिंडदान करते हैं, उसके बाद श्राद्ध नहीं करते हैं। दूसरी बात, अगर परंपराओं की बात करें तो परंपराएं बहुत पुरानी हैं और परंपराओं की अगर बात करें तो यहाँ पर तुलसी, क्योंकि यहाँ पर आप इतनी हाइट पे बद्रिकाश्रम में जो बद्री तुलसी होती है वो भगवान पे चढ़ती है। इसके साथ ही केसर का भोग लगता है। दूसरी बात अगर बात करें तो माणा के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर भगवान को, जो 6 महीने जब भगवान शीतकाल में यही प्रवास करते हैं, तो उनको कंबल, एक भगवान की जो पद्मासन वाली मूर्ति है उनको चढ़ाते हैं। उद्धव जी प्रतिनिधि तौर पर उनकी जो शीतकाल के बाद जब वो यहाँ से पांडुकेश्वर में रुकते हैं और गद्दी स्थल उनका जोशीमठ है, तो वहाँ जाते हैं। अब परंपराओं की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बामणी गांव है वो यहाँ पर साफ सफाई, जो यहाँ पर मंदिर का जो हक हकूक है, भंडारी, मेहता, इसके कमधी, ये यहाँ के हक हकूकधारी है। डिमरी पंचायत पूजा पद्धति देखते हैं, जो भगवान की पूजा होती है, भोग लगता है, नित्य जो महापूजा होती है, 3 टाइम की पूजा होती है, शयन आरती होती है, तो ये सब डिमरी पंचायत देखता है। रावल जो कि केरल से नंबूत्री वहाँ से आते हैं, वो भगवान शायद कपाट खुल चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, 20 पल का सब इंतजार करते थे, भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं। सभी यहाँ पर अभिनंदन कर रहे हैं। जिस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे, वो पल सामने आ चुके हैं, वो क्षण सामने आ चुके हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं। अब 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल यहीं पर आम लोगों को दर्शन देंगे। आम हो, खास हो, वीवीआईपी हो, धन्ना सेठ हो, जो भी हो, वो भगवान के यहाँ पे आएंगे। सामने तस्वीरें देखिए, ये कपाट खुल चुके हैं। आगामी 6 महीने के लिए भगवान बद्री विशाल आएंगे। सभी लोग यहाँ पर हाथ उठाकर अभिनंदन कर रहे हैं भगवान का। यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। ये देखिए, वापस लौटते हैं आपके पास और ये बड़ी खबर है। देखिए, बद्रीनाथ के जो कपाट हैं वो फिलहाल खुल गए हैं और ये तस्वीरें सीधे आप देख सकते हैं। तो बद्रीनाथ के जो कपाट हैं वो खुल गए हैं और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कौन सी वो घड़ी आएगी जब यहाँ पर बद्रीनाथ के जो कपाट हैं वो फिलहाल खुल जाएंगे। और वो अब घड़ी आ गई है जब बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं और अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो अब दर्शन कर सकेंगे। क्योंकि आप तो माणा गांव के पहला गांव है आपका। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था माणा आखिरी नहीं, पहला गांव है। प्रधानमंत्री की जो मार्गदर्शन है, उन्होंने हमारे गांव का जो नाम चेंज करके पहला गांव बोला है। हम उससे बहुत खुश है। हम आज 6 महीने तक पूरे भक्ति भावना से भगवान बद्री विशाल जी की सेवा करेंगे और जो भी यात्री आते हैं उसकी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। आप बद्रीनाथ यात्रा को लेकर जो श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है वो उत्साह यूं ही बरकरार है और वो उत्साह डबल होता जा रहा है। और जब दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं तो उसके बाद
बम बम भोले के जयकारों से ये जो धाम है वो पूरा गूंज उठता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट फिलहाल खुल गए हैं और समय रखा गया था कि 7:10 पर ये जो कपाट है वो खोले जाएंगे और अब आपको बता दें कि कपाट फिलहाल खुल गए हैं। श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन अब कर सकेंगे। भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए, हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। करीब 20,000 तीर्थयात्रियों के पहुंचने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो कल तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरीके से केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए थे और आज बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए हैं, बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं और ऐसे में आज दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के यहां पर पहुंचने की उम्मीद है। फिलहाल भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। कल केदार घाटी की तस्वीरें आपको दिखाई थी। सुबह के समय में तकरीबन 6:45 बजे कपाट खोल दिए गए थे मंदिर के और उसके बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शन भक्त कर सके थे। और आज ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की आपको दिखा रहे हैं जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और कुछ ही मिनट पहले वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब चौपड़ से पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं के ऊपर की गई थी। कल ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि कल केदारनाथ घाटी की तस्वीरें सामने आई थी जहां पर चौपड़ के जरिए जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई थी और आज ये जो तस्वीरें हैं वो सीधे आपको बद्रीनाथ धाम से दिखा रहे हैं। और ये देखिए झूमते गाते श्रद्धालु तीर्थयात्री दिखाई दे रहे हैं। ढोल नगाड़े की जो धुन है वो बजती हुई सुनाई दे रही है और इसी धुन पर और भोले की भक्ति में झूमते गाते ये भक्त दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से महिलाएं झूम रही हैं। प्रभु तो आगे हो जाओ। साथ ही साथ पुरुषों के साथ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि काफी उत्साहित है। आज खुशी का दिन है। आज खुशी का दिन है। बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा में ठंडा नहीं लग रहा है और गर्मी आ रहा है। हाँ, यहाँ की रहने वाले हैं हम। देखिए जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं भगवान बद्री विशाल दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये असली फूल ये है जो ऊपर से बरस रहा है। आज खुशी का दिन है। हाँ। मेरा नाम श्रीमती रूबी रावत, मैं ग्राम माणा से हूँ और मुंबई से यहाँ दर्शन के लिए आई हूँ नारायण के। हर साल आती हूँ। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है और नारायण की नगरी में पूरा विश्व पधारा हुआ है। सारा विश्व यहाँ एकत्रित हुआ है। नारायण की नगरी में आनंद की अनुभूति हो रही है। बर्फबारी हो रही है फिर भी नारायण के दर्शन के लिए बहुत ही लालायित है। बोलो बद्री नारायण भगवान की। मेरा नाम श्रीमती रूबी रावत, मैं ग्राम माणा से।
तो देखिए ये तस्वीरें और महिलाओं को अभी आपने सुना, काफ़ी उत्साहित ये महिलाएं दिखाई दे रही हैं। अलग अलग जगहों से महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं ताकि भगवान बद्री विशाल के दर्शन ही कर सकें। और चूंकि आज कपाट खोले गए हैं तो जाहिर सी बात है उत्साह दोगुना दिखाई दे रहा है। कल केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो खोले गए थे, लेकिन आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और ऐसे में पूरा उत्साह में दिखाई दे रहा है। हालांकि स्थानीय जो निवासी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है, जो बद्री विशाल का मंदिर है, वो आपको बता दें कि माना में स्थित है और माना से तमाम जो ग्रामीण हैं, जो माना के वासी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। नाचते गाते ये लोग दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा जो ढोल नगाड़े की जो धुन है वो बजती हुई सुनाई दे रही है। तो ये तस्वीरें देखिए कि कई क्विंटल फूलों से मंदिर को सजा दिया गया है और तैयारियां इसकी बहुत पहले से ही चल रही थी। जो कि अगर बात की जाए ठंडियों में फिलहाल कपाट बंद हो जाते हैं और कहा यह जाता है, जो कि पुरानी ये मान्यताएं हैं कि क्योंकि अब ये कपाट खुलते हैं और जैसे ही ठंडियां शुरू होती हैं, शीतकालीन जो ठंडियां हैं, जो शीत ऋतु है जो शुरू होती हैं, तो उस दौरान भगवान के जो कपाट हैं वो फिलहाल बंद कर दिए जाते हैं और उस दौरान देवताओं को यहाँ पर देवताओं के जरिए भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और देवता आते हैं भगवान को खुश करने के लिए। और यही वजह रहती है कि चाहे केदारनाथ धाम के कपाट हो, चाहे बद्रीनाथ धाम के कपाट हो, उनको शीत ऋतु में बंद कर दिया जाता है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये अच्छा मौका है कि अगर आप नहीं जा सके हैं धाम तो घर बैठे ही न्यूज़ स्टेट के माध्यम से भगवान बद्री विशाल के दर्शन आप कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कि आप कहीं पर भी होंगे, भगवान से अगर सच्चे दिल से आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो सभी की मनोकामनाएं पूरी जरूर करते हैं। बस मन में श्रद्धा और भाव होना चाहिए। तो बद्रीनाथ यात्रा को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जो ढोल नगाड़ों की जो धुन है, जो मजीरों की धुन है, वो सुनाई दे रही है और पूरे उत्साह के साथ भक्त तीर्थयात्री झूमते गाते नजर आ रहे हैं। अभी तस्वीरें आपको दिखाई दी और ये देखिए एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग जगहों से, चाहे दिल्ली की हम बात करें, मुंबई की हम बात करें या फिर खुद उत्तराखंड की ही हम बात करें, उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनका जो लोकगीत है उस पर झूमते हुए गाते हुए भगवान भोलेनाथ के लिए ये गीत गाते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, जब चेहरे पर जो खुशी है वो साफ झलकती हुई इन तीर्थयात्रियों के, इन श्रद्धालुओं के। मेरा नाम श्रीमती रूबी और अलग अलग जगहों से ये लोग पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि करीब 20,000 तक तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंच सकते हैं। फिलहाल अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार कब बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे और उसके बाद जिस दिन ये कपाट खुलेंगे उस दिन भगवान भोलेनाथ की जो झलक है, भगवान बद्री विशाल की जो झलक है, वो श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, पुरुष काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और झूमते गाते ये लोग दिखाई दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के जयकारों से पूरा बद्रीनाथ धाम गुंजायमान है। और अभी तस्वीरें आपको दिखाई थी कि चॉपर के जरिए
इन श्रद्धालुओं के ऊपर, इन तीर्थ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा भी की गई ताकि इनका स्वागत किया जा सके, इनका उत्साहवर्धन किया जा सके। देखिए किस तरीके से ये लोग झूमते गाते हुए एक साथ नजर आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को खुश करने की एक कोशिश इनकी ओर से है ताकि भगवान भोलेनाथ को खुश किया जा सके। हालांकि भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा भोले हैं। अगर उनसे सच्चे दिल से, श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से कोई भी मनोकामना अगर मानी जाती है तो वो मनोकामना को ज़रूर पूरा भी कर देते हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा बद्री के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं और पीछे देखिए जो मंदिर है उसको किस तरीके से सजाया गया है। कई क्विंटल फूलों से मंदिर को सजा दिया गया है ताकि फूलों के जरिए भगवान बद्री विशाल का स्वागत किया जा सके। जब कपाट खुले यहाँ पर तो एक अलग ही दृश्य भक्तों को देखने को मिले। पहले दिन अखंड ज्योति के दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद भगवान का आशीर्वाद दिया जाता है और दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें, और खास इन तस्वीरों में ये है कि चाहे यहाँ तक पहुँचने के लिए भक्तों को कितने ही ऊंचे नीचे पड़ावों को पार करना पड़े, लेकिन बावजूद इसके उत्साह भक्तों का कम नहीं होता है।